अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन तीनों सवालों में अधिकतर बच्चा को दिक्कत होता है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ तो अधिकतर बच्चा यही सवाल पूछता है और एग्जामिनर भी है जो यही सवाल देता है जानबूझ के कि बच्चा इसमें कंफ्यूज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। जैसे कि आपने को इसमें दिया है कोस 5 कोस स्क्वायर 60, तो पहले यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए कोस 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 का होता है 2√3 स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30, तो इसका वैल्यू जो है 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब आगे क्या करें हम, अब देखिए 5 अभी स्क्वायर है तो आपका 4 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अभी आप करिएगा ये 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 1/1 यानी 1, और नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेगा तो खत्म हो गया पूरा। अब इसका एलसीएम लीजिए, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 इंटू 12 हो जाएगा, और फिर इसे करिएगा तो ये 4 3 जा 12 यानी ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, अब ये ऐसे कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 इंटू 4 आपका हो जाएगा 64, बस। अब इसको आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12। इस तरह से आपका ये हो गया आंसर। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक्चुअली। यहाँ पर क्या है माइनस है, हम देखें ध्यान दीजिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर भी तो करेंगे हम, ये 12 यहाँ पर आएगा। अब इसको जब जोड़िएगा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे 1 को देखे नहीं, तो कैसे मिलेगा, 5 से डिवाइड 12 होगा ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो अब है उसी टाइप का एक और सवाल जो है आपको एग्जाम्पल में दिया है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। हो सकता है कि इसमें से दोनों में इसको ये कहा जाए, इसमें क्या है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/2 कोस a माइनस बी इक्वल टू 1/2, बाकी वही डाटा लिखा हुआ है, आपको a और b का वैल्यू निकालना है, a ग्रेटर में से b से बस। तो आप क्या करिएगा सॉल्यूशन, आप साइन a प्लस b इक्वल टू 1/2 दिया है, तो साइन में किसका वैल्यू जो होता है 1/2 के बराबर होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है, आपको ये सब वैल्यू याद होना चाहिए। अब a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। फिर कोस a माइनस b का वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर दिया है, ठीक। तो अब आप सोचिए कि कोस में किसका वैल्यू होता है, कोस 60 का होता है, कोस 60, इसलिए आप a माइनस बी इक्वल टू कोस 60, ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। अब ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए ये जो कोस है कोस कट जाएगा, लेकिन कट करके आपको दिखाना नहीं है, और उस तरह से जब ये थ्योरम के थ्रू ये आपस में इतना हो जाएगा, इक्वेशन हो गया। फिर अब कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 30 और प्लस 60, इस तरह से हो गया। फिर आपका फिर वही जाएगा कट जाएगा, ये 2a के बराबर हो जाएगा, इसको करिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 से करिएगा 45 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू जो आ गया आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो जब a 45 है तो b कितना होगा, b इक्वल टू क्या लिखिएगा, b इक्वल टू b 60 माइनस 45। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ हो गया 15 डिग्री। इस तरह से करके आप a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, a ग्रेटर भी है b से। तो इस तरह से 8.1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
वो हम कर लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट थोड़ा सा कर दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए परवीन सर बिहार वालों को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो हम लोग जो है 8.3 का करेंगे, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें अधिकतर बच्चा को प्रूफ वाला जो सवाल है 10th क्वेश्चन जो दिया है प्रूफ में, उसमें अधिकतर बच्चा को दिक्कत होता है, तो उस वाले सवाल को हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.2 का 3 करते हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल एग्जामिनर बहुत पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, 0 degree greater a + b and greater or equal 90, a greater than b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस तरह से सवाल देगा, मतलब a का वैल्यू जो है b से बड़ा होना चाहिए। बस इस टाइप का सवाल जब भी दे तो आप क्या करिएगा, 10a + b = √3 दिया है, तो आप जरा सोचिए कि 10 का जो वैल्यू वाला चार्ट वाला हम बताए थे, 10 में किसका जो वैल्यू होता है वो √3 के बराबर होता है। तो आपको पता है कि 10a + b, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, सो a + b = 60 डिग्री होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। क्यों, ये देखिए ये 10 और 10 आप कट जाएगा, लेकिन इसको कट करना नहीं है, बस आपको ये एग्जामिनर समझ जाएगा कि कट के ये क्योंकि थ्योरम है, इसके टू ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, कट करके नहीं दिखाना है। आगे फिर आपका दिया है 10a - b का वैल्यू जो दिया है, देखिए कितना दिया, 1/√3। 1/√3 ये है, तो आप सोचिए कि 10 में किसका वैल्यू होता है, a - b, इसका होता है 10 30 डिग्री का। 10 30 डिग्री यानी a - b = 30 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। बस इतना करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 और +2 इतना करना है। तो a + b और +a - b = आपका 60 डिग्री और +30 डिग्री होगा, इतना लिख देना है। और देखिए प्लस में माइनस में तो b तो खत्म हो जाएगा और 2a के वैल्यू आ जाएगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। 2 से डिवाइड करिएगा तो 45 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी a का जो वैल्यू आ गया वो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ 10a + b = 60 दिया है, तो हम क्या करते हैं, a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ 45 उसको उधर भेज देंगे, 60 - 45 b का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देन b = 60 - 45 = 15 डिग्री, यानी b का वैल्यू ये आ गया और a का वैल्यू ये आ गया, और a का वैल्यू देखिए ग्रेटर भी है b से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं।